इस प्रकृति में आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसको आप बड़ी जाति और छोटी जाति समझते हैं, उसके शरीर में भी 5 ही तत्व हैं। इसके अलावा और कुछ है तो वो परमात्मा की चेतना। जो चेतना आपके अंदर है वही आपके पड़ोसी के अंदर है, चाहे वो किसी भी जाति से आप उसको मानते हो, चाहे ऊंची जाति में चाहे छोटी जाति में, अंतर कहाँ रहा। और यदि आपको लगता है किसी को छूने से कुछ हो सकता है तो अभी आपने ज्ञान को समझा नहीं है। जिस पृथ्वी पर आप टिके हैं और उसी पृथ्वी पर वो अन्य जाति के लोग टिके हुए हैं। आप किसी भी तरह से अलग नहीं हो सकते। मिट्टी तत्व आपके शरीर में भी है और इसे छोटी और बड़ी जाति समझते हैं, उसके शरीर में भी है, और आपका शरीर भी इस भी पृथ्वी पर टिका हुआ है। यदि आप चाहें कि हम उछल करके 2-4 मिनट के लिए अलग हो जाएं तो यह भी नहीं हो सकता है, फिर टपक जाएंगे चाहे आपके शरीर में कितना भी बल। इसके बाद आता है जल तत्व। जल के बिना स्पर्श के आप रह नहीं सकते। जिस नदी में आप स्नान करते हैं उसी नदी में जिसे छोटी और बड़ी जाति समझते हैं वह भी उसी जल में स्नान करता है, चाहे वो वर्षा के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आता है अग्नि तत्व अर्थात सूरज। जिस संसार में आपका शरीर जिस सूरज के ताप में स्पर्श करता है उसी में वो छोटी जाति और बड़ी जाति उसी प्रकाश अर्थात उसी धूप में रहती है, जिसका स्पर्श आपके शरीर से भी होता है और सभी से होता है। आप अपने आप को अलग कभी नहीं कर सकते। और उसके बाद आता है वायु तत्व। आप कितना भी कहिए हम उसको नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे, आप छूने के बाद छोड़ दीजिए। जिस श्वास को उसने छोटी जाति ने और बड़ी जाति ने छोड़ा है उसी सांस को आप अंदर ले जाने के लिए मजबूर हैं, आप रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। और इसके बाद